रामाय मंगलम राघवाय मंगलम, रामाय मंगलम राघवाय मंगलम, सीता समेत रामचंद्र आए मंगलम, सीता समेत रामचंद्र आए मंगलम। शंकरी आए मंगलम, महादेवी आए मंगलम, गौरी समेत गौरीपति आए मंगलम, गौरी समेत गौरीपति आए मंगलम। जय श्री राम। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। आज राम कथा का चौथा दिन है। आज आप सब राम कथा का मज़ा ले रहे हैं। एक बार मेरे साथ मिलकर बोलिए जय श्री राम। तुलसी के मानस में मनुष्य जीवन की बहुत सारी सच्चाइयाँ हैं। राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावन हारी। आज हम जिस प्रसंग की बात करेंगे वो है घोरी का सती का मोह। संशय किसी को भी हो सकता है, देवी देवता भी इससे अछूते नहीं है। एक बार शंकर और सती दोनों नंदी पर सवार होकर जगत की सैर के लिए निकले। घूमते घूमते दंडकारण्य के ऊपर से निकले। अचानक शंकर भगवान ने देखा कि नीचे राम और लक्ष्मण सीता की खोज में व्याकुल हुए सीता सीता पुकारते हुए भटक रहे हैं। शिवजी ने अपने नंदी को स्थिर किया, दोनों हाथ जोड़कर सिर झुकाकर राम को प्रणाम किया। राम ने भी बदले में प्रणाम किया। पार्वती संशय में पड़ गई। उसने भगवान शंकर से पूछा कि आपने इस मनुष्य को प्रणाम क्यों किया? इसकी पत्नी खो गई है और ये पत्नी के विरह में व्याकुल हुआ इधर उधर भटक रहा है, और आपने इसको प्रणाम कर दिया, जबकि आप तो महादेव हैं, देवों के देव हैं। शिवजी ने कहा कि सती, ये ब्रह्म है। जब से ये दुनिया बनी है तब से नाना रूप में अवतार लेते हैं। ये मेरे आराध्य हैं। सती ने कई सवाल किए और भगवान शंकर ने सती के मन के संशय को दूर करने की पूरी कोशिश की, लेकिन सती का संशय तो बढ़ता ही जा रहा था। आखिर में तंग आकर भगवान शंकर ने कहा, सती, तुम चाहो तो इनकी परीक्षा ले लो। सती प्रसन्न हो गई, चल पड़ी परीक्षा लेने। चल तो पड़ी, लेकिन उसने सोचा ही नहीं था कि वो परीक्षा कैसे लेगी। आगे जाकर उसने अपना वेश बनाया, सीता का वेश बनाया और भगवान राम के सामने खड़ी हो गई कि देखो ये क्या करते हैं। राम ने सती को जानकी के वेश में देखा, हंस पड़े, बोले, माँ अकेली कहाँ घूम रही हो? शंकर को कहाँ छोड़ आई? सती तो ये सुनते ही पानी पानी हो गई। उनको समझ में ही नहीं आया कि क्या करे। आंखें बंद करके वो वहीं पेड़ के जड़ के साथ लगकर बैठ गई। 2 मिनट बाद आंखें खोली तो वहां ना राम थे ना लक्ष्मण, दोनों ही नहीं थे। अब सती 5-7 मिनट बैठी रही, उसके बाद लौटी। शंकर ने पार्वती को आते हुए देखा तो पूछा कि परीक्षा ले ली? अब सती झूठ बोल गई। उन्होंने कहा, कछु न परीक्षा लीन गुसाई, कछु न परीक्षा लीन गुसाई, कीन प्रणाम तुम्हारी नाई। जैसे तुम प्रणाम करते हो ऐसे ही मैंने भी प्रणाम कर लिया, मैंने तो कोई परीक्षा ली नहीं। शंकर भगवान मन ही मन मुस्कुराए और उन्होंने पार्वती को अपने सामने आसन दिया।
पार्वती डर गई, सती डर गई, क्योंकि सामने का आसन माता का होता है, पत्नी का आसन बाईं ओर का होता है। तो घबरा गई सती। अब सारी रात सती बेचैन रही। भगवान शंकर ने एक शब्द भी नहीं कहा। अगले दिन सुबह सती उठी, बाहर निकली, देखा तो आसमान में बहुत सारे विमान, देवी देवता सजे धजे विमानों में जा रहे हैं। सामने से देवऋषि आते हुए दिखाई दिए। तो नारद जी को सती ने पूछा कि ये सब लोग कहाँ जा रहे हैं। नारद जी ने कहा कि तुम्हें नहीं पता सती, तुम्हारे पिता ने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया है और ये सब देवी देवता उस यज्ञ में शामिल होने के लिए कनखल जा रहे हैं। अब सती मचल पड़ी, सीधे गई भगवान शंकर के पास, बोली मैं पिता के घर जा रही हूँ। शंकर ने मना किया, बोले सती अब तुम ब्याहदा स्त्री हो, तुम्हारे पिता ने तुम्हें बुलाया नहीं, बिना निमंत्रण के किसी के घर नहीं जाना चाहिए। पार्वती हट कर बैठी, बोले पिता का घर मेरा अपना घर है, मुझे वहाँ जाने से आप क्यों रोक रहे हैं? और पिता के घर जाने के लिए पुत्री को किसी निमंत्रण की जरूरत नहीं होती। ये कहकर सती चल पड़ी। भगवान शंकर ने अपने 2-3 दूत पीछे पीछे भेजे कि जाओ देखो कोई अनर्थ ना होने पाए, मुझे आज कुछ अनिष्ट की आशंका दिखाई दे रही है। सती पहुंची कनखल। बहुत दूर दूर से रिश्तेदार, देवी देवता, ऋषि मुनि सब आए हुए थे। ब्रह्मा जी यज्ञ करवाने की तैयारी कर रहे थे। बहनों ने सती को देखा और मुंह उचकाकर दूसरी ओर चली गई। अकेले एक माता मिली, जो प्यार से मिली, लेकिन उसने भी न बैठने के लिए कहा, गले से जरूर लगाया, लेकिन कोई भोजन वगैरह की व्यवस्था उसने नहीं पूछी। सती पहुंची यज्ञ मंडप में। वहाँ उसने देखा सबके लिए आसन लगे हैं, लेकिन भगवान शंकर का आसन नहीं है। तो सती ने अपने पिता से कहा कि पिता, शंकर का आसन कहाँ है? पिता ने कहा, वो अवधूत, भस्म रमाने वाला, सांपों को गले में डाल के घूमने वाला, उसका यहाँ शहर में क्या काम है? वो जहाँ है वहीं ठीक है, उसको यज्ञ में आने की ज़रूरत नहीं है। सती को बहुत क्रोध आया। अपने पति का अपमान वो सह नहीं पाई और उन्होंने उस यज्ञ वेदी में अपनी योग तपस्या से अग्नि उपस्थित की और यज्ञ में कूद गई। सती मर गई, जल गई। पूरे यज्ञ मंडप में हाहाकार मच गया। शिव के गण उत्पात मचाने लगे। खबर शिव तक भी पहुंची। भगवान शिव यज्ञ मंडप में आए, उन्होंने दक्ष का सिर उतार दिया। इस तरह से ये कथा बहुत सारे सवाल उठाती है और बहुत सारे सवालों के जवाब देती है। सबसे पहली बात तो ये कि पति और पत्नी के बीच कहीं शक की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। पति ने कहा तो पत्नी को निस्वार्थ भाव से वो बात स्वीकार कर लेनी चाहिए और पत्नी ने कहा तो पति को वो बात मान लेनी चाहिए। सती ने पति पर शक किया, पति की बात नहीं सुनी दोनों बार। पहली बार जब भगवान शंकर बता रहे थे कि ये मेरे आराध्य हैं, सती ने नहीं माना और परीक्षा लेने चल पड़ी। दूसरी बार सती ने कहा कि मुझे पिता के घर जाना है, भगवान शंकर ने फिर मना किया, लेकिन सती नहीं मानी और परिणाम क्या हुआ? सती की मृत्यु। और दूसरे सती ने झूठ बोला, जिसके कारण उसको मानसिक क्लेश झेलना पड़ा। तो आपस में झूठ क्यों बोलना, आपस में संशय क्यों करना? जो बात है आपस में खुलकर बात करनी चाहिए और अब एक दूसरे की बात को सम्मान देना चाहिए। ये कथा थी सती के मोह की। अगर आप सबको पसंद आई हो
तो इस कथा को आगे अपने दोस्तों में भेजिए ताकि वे भी इस राम कथा का आनंद ले सकें। एक बार फिर मेरे साथ जोर से बोलिए, जय श्री राम, जय सिया राम, जय श्री राम, जय सिया राम। धन्यवाद।